स्टूडेंट्स, चलो तो करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। मैंने 4 क्वेश्चन इसके ऑलरेडी आपको करा दिए थे, है ना। ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 8.1 में है ना। तो 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके पे इसमें दिया गया है गिवन सेक थीटा 13/12 कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि सेक थीटा तो है ये, और इसके अदर जो रेशियो होते हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट और कोसेक, ये सब आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। ये तो आपको याद होगा, भूले तो नहीं हो ना इसे, 4 क्वेश्चन में मैंने कराया था ये। तो ये साइन कॉस टेन, यानी कि देखो ये P जो है ये साइन होता है ना। और एक सेकेंड इसे उठाती हूँ। P अपॉन बी क्या होता है, साइन होता है। और बी अपॉन एच कॉस, और पी अपॉन बी टेन, साइन कॉस टेन, कॉट, फिर कॉट नीचे से जाते हैं, कॉट, फिर सेक नीचे से, फिर कोसेक एच से बी से जाते हैं, है ना। ये मैंने किया कराया ना सब कुछ, तो मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व कराती हूँ। अब ये सेक थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेक थीटा क्या दिया हुआ है 13/12, जो कि साइन कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये इसका अपोजिट होता है, यानी कि इसका मान क्या होता है, हाइपोटेनिस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉस का तो अपोजिट सेक होता है। तो मैं डायग्राम डायग्राम बनाती हूँ इसमें अब। तो देखिए, ठीक है, इसमें बनाया है ना। अब इसमें हाइपोटेनस हम 13 रखेंगे, जो कि इसमें दिया हुआ है, क्या रखेंगे, 13। और जो इसमें जो बेस है ये क्या है, 12, तो बेस इसका क्या है, 12। परपेंडिकुलर पहले हमें इसे फाइंड करना पड़ेगा वैल्यू निकालने के लिए। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बताया था ना मैंने, पहले वाले क्वेश्चन में भी आ चुका है। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इन दोनों को तो आगे पीछे भी लिख लो, बेस पहले लिख लो तो बात एक ही आएगी, है ना। अब हाइपोटेनस क्या है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर मतलब कि एक्स, इसे एक्स मान लेती हूँ मैं, है ना, ए बी सी, जो ए बी है यानी कि इसे मैं एक्स मान लेती हूँ एक थोड़ी देर के लिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर बेस, बेस का मतलब क्या है, 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ प्लस है ना बीच में, हाँ। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, मैं 12 को इधर ला रही हूँ तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस का है तो, और बराबर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद देखो, हाँ, अब एक्स स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर कितना होता है, 169 माइनस 144, ऐसे कर लो, या फिर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर लो इसे, तो ए माइनस बी यानी कि 13 माइनस 12 तो 1 हो जाएगा, और ए प्लस बी जो कि 13 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 25। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता होगा ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, उससे ये आ जाएगा। इसके बाद देखो, एक्स स्क्वायर बराबर, मैं इसे पलटी मार लूँ, इसे इधर लिख लूँ, और 25 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, क्या आएगा, 25 आएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 25 ही किसका स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। फिर ऐसे कर लो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ना आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। एक्स का मान कितना आ गया, 5, कितना आ गया एक्स का मान, 5, यानी कि परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लिया। परपेंडिकुलर कितना आ गया, इसका बेस आ गया, सॉरी परपेंडिकुलर इसका 5 आ चुका है। बाकी की वैल्यू हम इसमें निकालेंगे, पहले इसे नोट कर लो आप, मैं इसे इरेज कर देती हूँ फिर, है ना, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है कुछ भी।
अब देखो सेक तो इसमें दिया हुआ है। अब सबसे पहले मैं निकालती हूँ साइन। क्या निकालती हूँ? साइन। साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है? 5। 5 अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी कि 13। ये 13 आ गया, है ना। अब कॉस थीटा। कॉस थीटा तो इसका अपोजिट होता है सेक का, यानी कि 12/13 हो जाएगा, है ना। अब की देखो टेन। टेन थीटा कैसे निकालेंगे हम? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन कॉस 10। हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 5 है अपॉन बेस। बेस कितना है? 12। ठीक है। इसके बाद देखो साइन कॉस 10 कॉट। कॉट किसका अपोजिट होता है? 10 का। तो 12/5 हो जाएगा इसका। सेक निकल ही गया है। इसके बाद लास्ट क्या बचा? कुसेक। कुसेक थीटा बराबर कितना होगा? कुसेक होगा साइन का अपोजिट, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 13/5 हो जाएगा। इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 13/5, है ना। आगे सारे मान साइन, देखो साइन कॉस 10 कॉट सेक कुसेक, आगे ना सारे मान इसके। ठीक है, तो इसे आप सब नोट कर लीजिए और ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ना। ये सब पूछे थे इसने। और थोड़ा सा मैं बताऊँ एक चीज़ और इसमें देखो, ये याद रखना साइन थीटा कि सेकेंड साइन थीटा जो होता है ना, इसे नोट कर लीजिए, मैंने नोट नहीं कराया था पहले। जो साइन थीटा होता है ये कुसेक का अपोजिट होता है। किसका होता है? कुसेक का। ठीक है। और जो कॉस थीटा होता है वो सेक का अपोजिट होता है। किसका अपोजिट होता है? सेक का, थीटा का। और जो टेन थीटा होता है वो कॉट का अपोजिट होता है। किसका अपोजिट होता है? कॉट का। ठीक है ना। हाँ, साइन कॉस 10 ऐसे याद कर लो। साइन कॉस 10 कॉट सेक कुसेक, मतलब इसके अपोजिट है ये, है ना। साइन का कुसेक, कॉस का सेक, 10 का कॉट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अब हम। इसमें देखो इसमें क्या कहा गया है। इसमें है इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी देन सो दैट ए बराबर बी। एंगल ए बराबर एंगल बी, ये शो करना है। ये एक्यूट एंगल दे रखे हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? पढ़ा हुआ एक्यूट एंगल क्या होता है? तो एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, उसी को तो एक्यूट एंगल कहते हैं, जो कि 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है। तो अब इसे हम करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें इसका डायग्राम बनाती हूँ। कैसे बनाएंगे? जैसे मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ पहले। थोड़ा छोटा करूँ, इससे ज़्यादा बड़ा हो रहा है ना ये। जैसे कि मैंने इसका डायग्राम बना दिया, है ना। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो 90 से छोटा होता है। किससे छोटा होता है? जो कि 90 से छोटा होता है ना। अब देखो मैं इसमें नाम दे रही हूँ ए बी और इसे दे रही हूँ सी। ठीक है। एक्यूट, अब ये पता है ना आपको, ये वाला जो होता है ये तो 90 डिग्री होता है, तो इसे तो हम मान नहीं सकते ए और बी, यानी कि ए और बी, इसलिए इसे हम यहाँ नहीं रखेंगे। हाँ, तो इसे यहाँ रखेंगे हम सी, यहाँ रखेंगे बी, यानी कि ए बी सी। क्योंकि जो सी है ना, सॉरी जो ए और बी हैं, जो ए और बी हैं वो एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 से कम है। 90 से कम ये दोनों ही तो होंगे। ये तो 90 से ज़्यादा हो, ये तो सॉरी 90 होता है। 90 थोड़ी लेना, हमें 90 से कम लेना है। 90 से कम ही तो लेना है, तो हम इन दोनों को मान लेंगे ए और बी। ठीक है। अब क्या कहा गया है इसमें? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया हुआ है ना।
तो करें फिर इसे, कॉस ए बराबर कॉस बी। ये तो हमें दिया हुआ है, हमें शो करना है एंगल ए बराबर एंगल बी, तो हमें शो करना है, ये दिया गया है। तो कॉस ए, कॉस ए का मतलब कितना हो, कॉस ए का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखो पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। कॉस ए यानी कि हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे हम ए से, तो कॉस ए कितना होता है, बेस पहले लिख लेती हूँ मैं, कॉस थीटा बराबर कितना होता है, जिससे कंफ्यूज ना हो आप, बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये तो होता है, ठीक है। अब कॉस ए यानी कि इसके सामने देखो क्या है, इसके सामने देखो क्या है, ये इसे मानेंगे हम परपेंडिकुलर, क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर, ए के अकॉर्डिंग निकालना है ना हमें, तो इसे तो मानेंगे परपेंडिकुलर। देखो ऐसे देखा करो, जो ए से लगा हुआ है ना साथ में, ये इसे मानते हैं बेस, और जो सामने है वो परपेंडिकुलर होता है, अपोजिट यानी कि, और ये जो बड़ा वाला एंगल है ये तो हाइपोटेनस ही होता है हमेशा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, है ना। तो कॉस ए यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये वाला बेस, बेस यानी कि ए सी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो ही रहेगा, इसमें कुछ है लिखी दो एच, ये तो हमेशा कभी बदल नहीं सकता क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है ना, तो बेस और ये परपेंडिकुलर बदलते रहते हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब ए बी बराबर, अब कॉस बी, अब हम इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो ये साथ वाला जो है ये तो है बेस, यानी कि बेस यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का मतलब यही है ए बी, ए बी तो ए बी रहेंगे, समझ में आ रहा है ना मैं कैसे बता रही हूँ इसे, ए बी तो ए बी रहेंगे। अब ये ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए सी बराबर कितना आ गया, बी सी, ए सी बराबर आ गया बी सी, ठीक है। अब इसमें इसे शो करना है हमें, एंगल ए बराबर एंगल बी शो करना है, ए सी यानी कि ये वाली चीज़, यानी कि ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल इक्वल हो चुके हैं, समझ में आया ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है ये इक्वल हो गए ना इक्वल, ए सी और बी सी इक्वल हो गए, ए सी और बी सी इक्वल हो गए। अब देखो जब दो साइड ही इक्वल होती है ना तो इनके अपोजिट एंगल्स, यानी कि इनके अपोजिट एंगल्स ये वाले और ये वाले ये भी इक्वल हो जाते हैं, है ना। ये प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इक्वल अपोजिट्स, जिसके अपोजिट इक्वल होते हैं ना उनकी साइड भी जो होती है ना इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे, कैसे लिखोगे आप यहाँ पे, ये नोट करना है जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, तो आप लिखना एंगल्स opposites to equal sides are equal, opposites to equal side are equal, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद रखना आप। अगेन बताती हूँ, एक बार बताती हूँ मैं कि अपोजिट एंगल्स ये और ये अगर इक्वल हैं, सॉरी अपोजिट साइड अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल जो होंगे ना ये भी इक्वल होंगे, है ना। आप इसके अपोजिट भी बोल सकते हो, अगर एंगल इक्वल है ये वाले तो ये साइड इक्वल होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसे याद रखना। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। कॉट 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। देखो मैं इसे तो बिना डायग्राम के हो जाएगा, एक बार देखो इसमें पूछा क्या गया है पहले ही देखते हैं। 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये पूछा गया है ना। तो ये यहाँ लिख दूँ मैं यहाँ पहले,
देखो 1 + sin θ 1 - sin θ, ये A+B A-B, ये फॉर्म बन रही है ना, A+B A-B, तो ये क्या होता है A+B A-B, ये क्या होता है A² - B² होता है ना, ये पता तो होगा A² - B², तो इसी की फॉर्म बन रही है। यानी कि A तो यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस, और B यहाँ पे क्या है sin θ है, यानी कि sin θ का स्क्वायर, सॉरी मैं प्लस क्यों लिख रही हूँ, या माइनस आएगा, A² - B² होता है ना, तो A² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस B² मतलब sin θ का sin²θ अपॉन ऐसे ही A+B A-B, यानी कि 1 + cos θ 1 - cos θ, तो A² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस cos²θ, क्या कहूँगी cos²θ। तो ये क्या बन रहा है, ये दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है क्या कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ये। अगर मैं स्क्वायर हटा दूँ इसमें से, तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो 1 में हटा सकती हूँ इसमें से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये 1 माइनस, अब एक फार्मूला पता होगा तुम्हें, या नहीं पता हो तो नोट कर लीजिए, sin² θ प्लस cos² θ बराबर कितना होता है 1 होता है ना। अब मैं अगर sin²θ, अगर मैं ऐसे बोलूँ इसमें sin² θ बराबर क्या होगा, तो बच्चों बता सकते हो आप क्या होगा, 1 - cos² θ होगा। cos को उधर ले जाऊंगी तो ये बचेगा ना। अगर मैं कहूँ cos² θ बराबर क्या होगा, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो sin को उधर भेज दूंगी, यानी कि 1 - sin² θ 1 - sin²θ, यही तो आएगा। अब 1 माइनस, अब देखो 1 - sin² θ, और यहाँ भी 1 - sin²θ, यही तो लिखा हुआ है, तो इसका मान कितना होगा cos² θ तो होगा इसका मान, तो रख दो यहाँ पे फिर cos² θ अपॉन 1 - cos² θ, इसका मान कितना होता है sin² θ होता है, तो sin²θ। तुम अगर इसे याद कर लोगे ना तो इससे आराम से बना पाओगे फिर, है ना। साइन निकालना है तो कॉस को उधर ले जाना, और कॉस निकालना हो तो साइन को उधर ले जाना, ठीक है। अब कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा, ये मैंने पहली वीडियो में कराया था आपको, इससे पहली वाली वीडियो में सब कुछ। कॉस अपॉन साइन कितना होता है कॉट थीटा, तो cot² थीटा हो जाएगा ये, है ना। तो cot² थीटा, और इसके बाद अब देखो हम पे cot थीटा का मान आ गया, हमने इसका मान जो है, इसका मान क्या निकाल लिया, cot थीटा निकाल लिया। अब cot में इसकी वैल्यू रख दो, ये जो दी गई है 7/8 दी गई है ना, तो 7/8 रख दो cot की जगह, 7/8 स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, 7 7 जा 49 अपॉन 8 8 जा 64, आंसर आ गया। और जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें भी तो सेम ही कहा गया है कि cot² का मान निकालिए, तो cot² का मान सेम ही निकल आएगा दोबारा से 49/64, सेम ही तो होता है। तो ये भी इसका आंसर आ गया, ये सेकंड वाले का आंसर है, ये फर्स्ट वाले का आंसर है, ठीक है, नोट कर लो अब। और देखो इसी में लिखवा दूँ, थोड़ा सा मैं लिखवा दूँ यहाँ पे एक चीज़ और, देखो sin² थीटा बड़ा कर दूँ, इस छोटा ज़्यादा हो रहा है ना, हाँ अब लिखो तुम sin² थीटा अपॉन कॉस sin थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा, ठीक है। और 1/cos ये होता है sec थीटा, और 1/, ये जो होता है अगर हम 1/sin थीटा करें तो साइन किसका अपोजिट होता है, कोसेक का,
ठीक है। अब साइन अपॉन कॉस टेन, 1/cos सेक, 1/sin कोसेक, और साइन और कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका मान कितना होता है? कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। इसका अपोजिट कर देंगे ना तो इसका अपोजिट कॉट होता है, यानी कि 1/10 जो होता है ना, 1/10 थीटा, ये होता है कॉट थीटा का मान। ठीक है, याद रखना। और जो आते जाएंगे बताते जाऊंगी मैं, ठीक है, इनको नोट कर लेना। ये सब मैंने शायद आपको बताया नहीं था ठीक से। साइन अपॉन कॉस तो होता है 10, 1/cos सेक, और 1/sin कोसेक, और 1/10 कॉट हो गया, और कॉस अपॉन साइन कितना होगा? कॉट हो गया। ठीक है। और देखो 1/sec करेंगे तो कॉस आएगा, इसको हम ना अपोजिट भी लिख सकते हैं, इसे हम इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं, है ना। अब चले इस 8 वाली क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है? 3 cot a बराबर 4, और ये निकालना है, ये मतलब अच्छा ये चेक करना है इसकी बराबर ये है या फिर नहीं है ना, ये चेक करना है। तो मैं आपको बता दूं एक बात, ये ना फॉर्मूले होते हैं किसके? ये तो कॉस ए का मान होता है, कॉस ए बराबर होता है 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। ये ना फॉर्मूला होता है कॉस ए का, और ये वाला भी कॉस ए का फॉर्मूला होता है, ये इक्वल होते हैं वैसे, पर आपको इसमें कहा गया है चेक करना है तो चेक करेंगे हम। तो देखो ध्यान देना इसमें। इसे देखें, अब इसमें कहा गया है 3 cot a बराबर 4, तो cot a का मान कितना हो जाएगा? cot a का मान हो जाएगा 4/3। इस 3 को हम इसके अपॉन में ले जाएंगे, यहाँ से इसे नीचे ले आएंगे, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। अब cot a, अब मैं इसमें बनाती हूँ इसका चित्र, इसका कैसे बनाएंगे, है ना। तो A B C, ये मान लिया ABC है ना। अब cot a, cot a बराबर कितना है? 4/3। एक मिनट में इसे चेंज करती हूँ। A B और C, ठीक है। और इसमें 4/, देखो ये वो क्या होता है? P/B HHB। अब P पे ये होता है, तो कॉट मतलब कि कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का, यानी कि P/B। तो बराबर कितना होता है? P/B। अरे P/B तो 10 का होता है, 10 तो P/B होता है, और कॉट इसका अपोजिट होगा ना, तो कॉट B/P हो जाएगा। कॉट कितना हो जाएगा? B/P, यानी कि बेस का मान तो 4 है, ठीक है। बेस का मान कितना है? 4, ठीक। बेस का मान कितना है? 4, और परपेंडिकुलर का मान है 3। परपेंडिकुलर कितना है? 3। और इसे निकालेंगे पहले, किसे निकालेंगे हम? इसे इसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस का मतलब 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16, 16 और 9, 16 और 3 तिया 9, 16 और 9 कितने हो गए? 25। डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ 25। और एच स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, है ना। तो h बराबर कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा h बराबर? 5, यानी कि इसका मान कितना आ गया? 5। ये तो हमने निकाल लिया। अब इसमें रखते जाओ, जो भी पूछा गया है ना उसमें सब वैल्यू रखते जाओ। इसे नोट कर लीजिए, कर लिया नोट? मैं साफ कर रही हूँ इसे। अब निकालें इस क्वेश्चन को। तो सबसे
पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हम इसे निकालेंगे फिर इसे निकालेंगे, दोनों को निकालेंगे, इसे भी और इसे भी, फिर इन्हें इक्वल प्रूफ करेंगे, मतलब इक्वल है कि नहीं पता करेंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है ना ये। एक काम करो, पहले आप टेन ए की वैल्यू निकाल लो। तो टेन ए की वैल्यू क्या होगी, टेन ए बराबर, टेन तो कॉट का ही उल्टा हो जाता है, यानी कि ये तो 3/4 हो जाएगा, कॉट का उल्टा 10 होता है। अब रख दो इसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर यानी कि 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर कर दूँ मैं, है ना, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, है ना। अब 1 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 4 4 जा 16 अपॉन 1 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 4 4 जा 16, ठीक है। इसके बाद इसे मैं साफ कर दूं इधर, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, आपको पर नोट तो करना है, नोटबुक में इसे नोट कर लेना है ना, तो लिखे रहने देते हैं, जो जरूरत तो पड़ेगी साइन कॉस्ट जब हम निकालेंगे। अब देखो 1 माइनस 9/16, तो 16 इसका एलसीएम आ गया ऊपर वाले का, ऊपर क्या बचेगा 16 माइनस 9 अपॉन 16, नीचे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 16 बन जाए 16 प्लस 9, है ना। अब देखो 16 माइनस 9 कितना होगा 7, कितना होगा 7 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 कितना होगा 25, 25 अपॉन लास्ट में 16 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, जो इसका मल्टीप्लाई तो करते हैं हम इसमें, इसका करते हैं इसमें, ये याद रखना, ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले में, बीच बीच वाले का आपस में कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम 7 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 25, है ना, बीच बीच वाले का कर दिया। इसके बाद इसे काट दो, जो कट रहा है इससे कट रहा है, आप इसे डायरेक्ट यहाँ भी काट सकते थे, पर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने नहीं काटा है, पूरा करके दिखाया। इससे इससे मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, उसके बाद नहीं कट जाते हैं आपस में। तो आंसर कितना आ गया 7/25, ठीक है। तो मैंने एक तरह से इसे यहाँ लिख देती हूँ मैं LHS, मैंने LHS लिया था, ये वाला LHS, यानी कि ये लिया था ना LHS लिया था, जो कि कितना आ गया है 7/25, कितना आ गया 7/25। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे RHS, अब देखो RHS कितना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो है RHS। तो कॉस ए का मान कितना होगा, कॉस ए का मान देखो यहाँ पर, ये कहाँ लिखा था मैंने वो, अच्छा हटा दिया मैंने वो, हाँ। तो PBP अपॉन HHB, ये होता है ना PBP अपॉन HHB। तो साइन कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 4 अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 5, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, तो 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखो 4 4 जा 16 अपॉन 2 5 5 जा 25 इक्वल टू 3, इक्वल नहीं है माइनस है यहाँ पे, माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 5 5 जा 25। अब इसका एलसीएम लेंगे अगर हम, तो कितना आएगा इसका एलसीएम 25, और 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, कितना आ गया 7/25, और यही हमारा LHS आया था। तो ये आपस में क्या हो चुके हैं इक्वल, तो आप लिख देना लास्ट में LHS
बराबर RHS, है ना। तो इसका आंसर क्या है, पूछा क्या गया है इसमें, इसमें पूछा गया है कि वेदर ये और ये आर मतलब इक्वल है या नहीं। तो आप लिख देना इसका आंसर यस, क्या लिख देना, यस, यस दीज आर इक्वल, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है तो मैं इसे मुझे बंद करना पड़ेगा इसे। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं लास्ट। ये 3 क्वेश्चन रह गए हैं ना, 9, 10 और 11, है ना। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी, एक वीडियो और आएगी इसकी। तब तक इसे आप रिवाइज करके आना, अच्छे से पढ़ना, फॉर्मूले में लिखवाएं, इन सबको नोट करना अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं तो अगली वीडियो में।